गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चेतना कुशवाहा, कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में पढ़ चुके हैं एंड आज पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। देखते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है वेजाइना, सेकंड यूट्रस, थर्ड फैलोपियन ट्यूब, फोर्थ ओवरीज। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट है वेजाइना, क्या है? वेजाइना। सेकंड है यूट्रस, क्या है? यूट्रस। थर्ड है फैलोपियन ट्यूब, क्या है? फैलोपियन ट्यूब। फोर्थ है ओवरी। सिंगल को ओवरी बोलेंगे, पेयर में होगी तो ओवरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरीज बोलेंगे। वेजाइना को देखते हैं। वेजाइना यह फिब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यह किसकी बनी होती है? फिब्रोमस्कुलर टिश्यू की बनी होती है एंड यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट होता है। यह एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है। कैसा, कौन सा पार्ट होता है? इंटरनल पार्ट होता है। कौन? वेजाइना। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यह दोनों को जोड़ने का काम करती है। किसका? यह दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन चैनल। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल। जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है वह क्या होगा? सर्वैक्स। क्या होगा? सर्वैक्स। यह यूट्रस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? यूट्रस का पार्ट होता है। और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है? बल्बा। वेजाइना जो होती है सर्वैक्स को बल्बा से जोड़ने का काम करती है। किसको? सर्वैक्स को बल्बा से जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। वेजाइना क्या होती है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह इंटरनल पार्ट होता है। किसका? यह इंटरनल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यह सर्वैक्स और बल्बा को जोड़ने का काम कौन करती है? वेजाइना करती है। अब बात करेंगे इसके लोकेशन की। किसकी बात करेंगे? लोकेशन की। यह प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। क्या? रेक्टम और जो वेजाइना होती है, क्या? वेजाइना जो होती है इसके पीछे क्या होता है? रेक्टम होता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। और इसके एंटीरियर पार्ट पर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यह प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। कौन होती है? वेजाइना होती है। वेजाइना हैज एन एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल। इसकी कितनी वॉल होती हैं? 4 वॉल होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है एंटीरियर, सेकंड होती है पोस्टीरियर
और थर्ड में टू लेटरल वॉल होती हैं। कैसी होती हैं? टू लेटरल वॉल होती हैं। जैसे कि फोर कितनी वॉल होती थी? फोर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू लेटरल। अब इसके बॉल ऑफ लेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बॉल ऑफ लेंथ की बात करेंगे। बॉल्स मीन्स होती हैं दीवार। वेजाइना की 4 दीवार होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू लेटरल। एंटीरियर कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर होती है 9 सेंटीमीटर। कैसे पता करेंगे? वेजाइना का डायग्राम देखते हैं। जो एंटीरियर होती है वह शॉर्ट होती है। कितनी होती है? शॉर्ट होती है। किसकी अपेक्षा? पोस्टीरियर की अपेक्षा। एंटीरियर कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एंटीरियर बॉल छोटी होती है किसकी अपेक्षा? पोस्टीरियर बॉल की। पोस्टीरियर बॉल 9 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? 9 सेंटीमीटर होती है। इसके डायामीटर की बात करें, किसके? वेजाइना का डायामीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसके फॉरनेक्स के बारे में बात करेंगे। फॉरनेक्स मीन्स होते हैं चापिका। क्या होता है? फॉरनेक्स मीन्स होता है चापिका। इसमें 4 फॉरनेक्स होते हैं। फर्स्ट होता है एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर, टू लेटरल। कितने फॉरनेक्स हो गए? 4 फॉरनेक्स हो गए। डायग्राम के थ्रू देखेंगे फॉरनेक्स को। जैसे कि ये है वेजाइना, आगे जाके यूट्रस एंड सर्वेक्स। इस कोने को क्या बोलेंगे? एंटीरियर फॉरनेक्स। क्या बोलेंगे? एंटीरियर फॉरनेक्स। यहाँ पर एंटीरियर फॉरनेक्स होगा और यहाँ पर पोस्टीरियर फॉरनेक्स होगा। कौन होगा? पोस्टीरियर फॉरनेक्स होगा। इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे। पहले देखिए, फिर से देख लीजिए। एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर और डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर। फॉरनेक्स 4 होते हैं। पहला एंटीरियर, पोस्टीरियर, टू लेटरल। नेक्स्ट देखते हैं लेयर ऑफ वेजाइना। क्या देखेंगे? लेयर ऑफ वेजाइना। कितनी लेयर होती है इसकी? 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर का नाम क्या है? म्यूकस। क्या है? म्यूकस। यह इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट मीन्स होती है अंदर की लेयर। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है वेजाइना में। जो अंदर की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर बोलते हैं। और यह किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड नन क्रेटिनाइज्ड की। किसकी बनी होती है? नन क्रेटिनाइज्ड की बनी होती है। और स्ट्रेटिफाइड एंड इपिथेलियल टिश्यू होता है। यह एक इनरमोस्ट लेयर होती है। कौन? म्यूकस लेयर। और यह स्ट्रेटिफाइड नन केराटिनाइन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की बनी होती है। और इसमें ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। क्यों होती हैं ग्लैंड एब्सेंट? क्योंकि यह स्ट्रेटिफाइड नन केराटिनाइज की बनी हुई होती है। सेकेंड, सब म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर के बीच में सब म्यूकस लेयर होती है। किस किस के बीच में? म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है? सब म्यूकस। सेकंड नंबर की लेयर होती है। थर्ड नंबर में क्या आता है? मस्कुलर लेयर। कौन सी आती है? मस्कुलर लेयर। यह मिडिल लेयर होती है। कौन सी? यह मिडिल लेयर होती है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनर और आउटर।
इनर में यह सर्कुलर होगी, मतलब कि सर्कुलर राउंड करेगी। कैसी होगी? सर्कुलर होगी। और आउटर पर लॉन्गिट्यूडनल होगी। कैसी होगी? आउटर पर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर पर कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। और फोर्थ होगी फिब्रस लेयर। फिब्रस लेयर कौन सी होगी? यह आउटर मोस्ट लेयर होगी। मीन्स आउटर मोस्ट मीन्स होता है बाहर की लेयर। आउटर मीन्स होता है बाहर की लेयर, जिसे फिब्रस लेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर क्यों होती है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स बहुत मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। हाईली वेस्कुलर क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए यह फिब्रस लेयर हाईली वेस्कुलर होती है। कैसी होती है? हाईली वेस्कुलर होती है। फिर से देख लीजिए, लेयर ऑफ वेजाइना। कितनी लेयर होती है वेजाइना की? 4 लेयर होती है। फर्स्ट म्यूकस लेयर, यह इनर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड सब म्यूकस लेयर, जो कि म्यूकस और मस्कुलर लेयर के बीच में होती है। फोर्थ फिब्रस लेयर। फिब्रस मीन्स आउटर, जो आउटर लेयर पर, यह आउटर लेयर के नाम से जानी जाती है। अब देखेंगे वेजाइना की पीएच। वेजाइना की पीएच मान कितना होगा? 3.5 to 4.5 होगी। कैसी होगी? यह हाईली एसिडिक होगी। पीएच जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। बट मैं बता रही हूँ पीएच स्केल 7 पर कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा? न्यूट्रल। पीएच जब 7 होगी तो न्यूट्रल। 7 से 40 होगी तो कैसी होगी? एल्कलाइन। कैसी होगी पीएच? एल्कलाइन। और 0 से 7 तक कैसी होगी? एसिडिक होगी। कैसी होगी? एसिडिक होगी। जो कि वेजाइना की पीएच 3.5 to 4 आ रही है तो कौन सी होगी? एसिडिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया, जो वेजाइनल सेल होती हैं, वेजाइना में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है टोडरलाइन बैसिलाई। कौन सा? टोडरलाइन बैसिलाई। जो वेजाइना की सेल होती हैं वह ग्लाइकोजन स्टोर करती हैं। किसको स्टोर करती हैं? ग्लाइकोजन को। किसको स्टोर करेंगी वेजाइनल सेल? ग्लाइकोजन को। और ये बैक्टीरिया जो है टोडरलाइन बैसिलाई, यह किसको, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड में। जो पीएच मान हो, पीएच कैसा होती है इसकी? 3.5 to 4.5 होती है। यह एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि वेजाइनल सेल, इस वेजाइना में क्या प्रेजेंट होता है? टोडरलाइन बैसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जो वेजाइनल सेल होती हैं वह ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं और ये बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। जो बैसिलाई होती है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। यह किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। और यह बैक्टीरिया हार्मफुल होता है, हार्मफुल नहीं होता है, कोई भी हानिकारक नहीं पहुंचाता है। यह हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कौन सा बैक्टीरिया? टोडरलाइन बैक्टीरिया। इसलिए वेजाइना की जो पीएच होती है वह एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे वेजाइनल वॉल के बारे में।
किसके बारे में? वेजाइनल की वॉल पहले बता दी थी, 4 होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। कैसी, कौन कौन सी होती है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लेटरल होती हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे एंटीरियर वॉल। कौन सी पढ़ेंगे? एंटीरियर वॉल। देखिए, अपर 1/3 बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अपर मीन्स जो एंटीरियर वॉल होती है वह यूरिनरी ब्लैडर का कितना पोर्शन लेगी? 1/3। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर ए है वेजाइना, इसका 1/3 पार्ट लेगी एंटीरियर वॉल, अपर वाला। किसका? जो लोअर होगी वॉल वह 2nd 3rd यूरेथ्रा, मीन्स जो अपर पार्ट होगा वह ब्लैडर से बनेगा, मतलब कि ब्लैडर से कन्वर्ट होगा, और लोअर पार्ट किससे होगा? यूरेथ्रा से। 2nd और 3rd कैसा होगा? 2nd और 3rd। एंटीरियर वॉल जो अपर पार्ट होगा वह 1/3 बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि अभी डायग्राम में बताया है। वेजाइनल को जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह 1/3 पार्ट होगा, और सेकंड 3rd पार्ट लोअर पार्ट होगा वह किसका होगा? यूरेथ्रा का होगा। किसका होगा? यूरेथ्रा का होगा। अब पढ़ेंगे हम पोस्टीरियर वॉल को। किसको पढ़ेंगे? पोस्टीरियर वॉल। इसमें क्या आएगा? अपर आएगा, मिडिल आएगा और लोअर। कौन कौन आएगा? अपर में क्या होगा? डगलस पाउच। 1/3 क्या बनाएगा? डगलस पाउच। डगलस पाउच को देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये डगलस पाउच होगा। क्या होगा? डगलस पाउच। यह क्या? 1/3 पार्ट बनाएगा डगलस पाउच से। एंड मिडिल पार्ट एंटीरियर रेक्टल वॉल। एंटीरियर रेक्टल वॉल ए होगी। कौन सी होगी? एंटीरियर। रेक्टल की 2 वॉल होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिससे एंटीरियर रेक्टल से क्या बनेगा? मिडिल पार्ट। और जो लोअर होगा यह किससे संबंध होगी? पेरिनियल बॉडी से। किससे? जो पेरिनियल एरिया होगा इससे संबंध होगी। देखिए फिर से, पोस्टीरियर वॉल का किससे संबंध होगा? अपर पार्ट डगलस पाउच से। मिडिल पार्ट किससे होगा? एंटीरियर रेक्टल वॉल से। एंटीरियर रेक्टल वॉल ए है, और लोअर कैसा? 1/3 पेरिनियल बॉडी। 1/3 पेरिनियल बॉडी मीन्स जो पेरिनियल एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे? पेरिनियल बॉडी। यहाँ पर एनएस है। एनएस के और वेजाइना के बीच में पेरिनियल बॉडी होती है। कैसी होती है? कौन सा? पेरिनियल एरिया या पेरिनियल बॉडी। आया समझ में? इसके बाद लेटरल वॉल देखेंगे। कौन सी वॉल देखेंगे? लेटरल वॉल। या इसका संबंध किससे? अपर पार्ट किससे संबंध होगा? मिडिल, लोअर। अपर में 1/3 अपर में क्या होगा? 1/3 यहाँ टाइपेस्ट से गलत हो गया है, यूरेटर। 1/3 यूरेटर। और मिडिल पार्ट जो होगा, जो मिडिल पार्ट होगा वह लेवेटर एनी मसल से बना होगा। 1/3 पार्ट लेवेटर लेवेटर मसल्स किससे बना होगा? मसल से। टाइपेस्ट से गलत हो गया। यहाँ पर 1/3 यूटेराइन, जो यूटेराइन वॉल होगी, यहाँ पर जो ब्लैडर से यूटेराइन
होगी अपर में, और मिडल में एनी लेटरल मसल्स होगी, लेवेटर मसल्स होगी। लेटरल में यहाँ पर एनी लेवेटर मसल्स होगी, और लोअर में बार्थुलिन ग्लैंड होगी। क्या होगी? बार्थुलिन ग्लैंड होगी। यहाँ पर प्रेजेंट होगी दोनों साइड बार्थुलिन ग्लैंड। कौन प्रेजेंट होगी? बार्थुलिन ग्लैंड। अपर में यूट्रस, मिडिल में एनी लेवेटर मसल्स, लोअर में बार्थुलिन ग्लैंड। क्या होगी? लोअर में बार्थुलिन ग्लैंड होगी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। क्या देखेंगे? ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, कौन करती हैं? आर्टरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरी का काम होता है मतलब कि जो ब्लड होता है टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? आर्टरी करती हैं। फर्स्ट देखते हैं सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। यह जैसे कि पहले क्लास में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, इसमें देखते हैं जो एब्डोमिनल अयोर्टा है, एब्डोमिनल अयोर्टा कन्वर्ट होगा कॉमन इलियक आर्टरी में। किसमें? कॉमन इलियक आर्टरी में। जो कॉमन इलियक आर्टरी होगी वह एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में एंड इंटरनल इलियक आर्टरी में कन्वर्ट होगी। किसमें? इंटरनल इलियक आर्टरी में कन्वर्ट होगी। अब देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। जो इंटरनल इलियक आर्टरी होगी वह किसको ब्लड सप्लाई करेगी? सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी करेगी? यूटेराइन आर्टरी। और जो नेक्स्ट देखेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी फिर किसको करेगी? वेजाइनल आर्टरी। किसको? वेजाइना को ब्लड सप्लाई करेगी। और इन थर्ड देखेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी कहाँ से आई थी? कॉमन इलियक आर्टरी फर्दर डिवीजन हो रहा था एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में एंड इंटरनल इलियक आर्टरी में। इंटरनल इलियक आर्टरी मिडिल लेक्टल आर्टरी से किसको सप्लाई करेगी? वेजाइना को। और इंटरनल इलियक आर्टरी फिर इंटरनल पोडेंटल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? वेजाइना को सप्लाई करेगी। अब देखेंगे वेनस ड्रेनेज। क्या देखेंगे? वेनस ड्रेनेज। वेंस मीन्स होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम कौन करती हैं? वेन करती हैं। कौन करती हैं? वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़कर सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेनेज करेंगी। किसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेनेज करेगी। जो वेजाइना होगी वह वेन कौन कौन सी ब्लड ले जाएंगी? इंटरनल इलियक वेन एंड इंटरनल पोडेंटल वेन। जो पोडेंटल वेन कहाँ से निकल के आ रही? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को हमने देखा था पोडेंटम के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पोडेंटम नाम से जानते थे। इसलिए पोडेंटम से ही निकला है पोडेंडल। क्या निकला है? पोडेंडल। यह इंटरनल पोडेंटल वेन भी ड्रेनेज करती है। अब देखेंगे लिम्फेटिक। अपर मिडिल लोअर। जो अपर पार्ट होगा वह इंटरनल इलियक लिम्फ नोड करेगा और मिडिल पार्ट में कौन सा करेगा? इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। और लोअर में क्या करेगा? सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अब करेंगे बात नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई के बारे में करेंगे। फर्स्ट में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक प्लेक्सिस। मतलब जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी वह वेजाइना को नर्व सप्लाई करेंगी। एंड सेकंड होगा लोअर पार्ट ऑफ पोडेंटल नर्व। पोडेंटल नर्व मतलब जो पोडेंडम से बर्ड निकल के आया है पोडेंडल।
क्या आया है? पोडेंडल। उसी जो पोडेंडल नर्व होती है वह किसको नर्व सप्लाई करेगी? वेजाइना को। फिर से देखते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पेल्विस प्लेक्सिस किसको? वेजाइना को नर्व सप्लाई करेगी। एंड सेकंड, लोअर पार्ट में पोडेंडल नर्व सप्लाई करेगी। कौन? पोडेंडल नर्व सप्लाई करेगी। अब बात करेंगे, अभी तक पढ़ा था, अब देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। कैसे डेवलपमेंट होती है वेजाइना? वेजाइना का ओरिजिन एंडोडर्मिस से होता है। जर्म सेल 3 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है एंडोडर्म। कौन सा? एंडोडर्म। सेकंड होती है एक्टोडर्म। कौन सी होती है? एक्टोडर्म। थर्ड होती है मेसोडर्म। जो वेजाइना का डेवलपमेंट, मतलब जो वेजाइना का ओरिजिन होगा किस जर्म सेल से होगा? एंडोडर्म से। किससे होगा? एंडोडर्म से। बट एक्सटर्नल जेनाइटल ओरिफिस, ओरिफिस मीन्स होता है छिद्र, जैसे कि ये है वेजाइना। वेजाइना का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? एंडोडर्म से। किससे हो रहा है? कौन सी जर्म सेल से हो रहा है? एंडोडर्म से। बट जिस इसका ओरिफिस है वह किससे हो रहा है? एक्टोडर्म से। किससे हो रहा है? एक्टोडर्म से। आया समझ में? जो वेजाइनल का ओरिजिन कहाँ से होगा? एंडोडर्म से होगा। और जो इसका छिद्र है वेजाइना का वह किससे? एक्टोडर्म से ओरिजिन होगा। किससे? एक्टोडर्म से ओरिजिन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास कंटिन्यू करते हुए इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब कि यूट्रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूट्रस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।